हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडलर्नोपीडिया। कैसे आप सब। हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा मदद मिले। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी विल बाय माइनॉरिटी स्टेक इन भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में माइनॉरिटी स्टेक जो है, इनमें से कौन सी कंपनी जो है वो बाय करने वाली है? फेसबुक, गूगल, यूट्यूब या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, इन्होंने अप्रूव किया है यानी अप्रूवल दे चुके हैं ये गूगल को गूगल को कि भैया आप क्या कर सकते हैं, भारतीय एयरटेल में कुछ माइनॉरिटी स्टॉक्स खरीद स्टेक जो है वो खरीद सकते हैं। ये एक नॉन कंट्रोलिंग स्टेक होने वाले हैं, नॉन कंट्रोलिंग स्टेक्स। ठीक है, मतलब इतना पावर उनको नहीं मिलेगा कि वो कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, 1.28% के आसपास ये स्टेक्स रहेंगे। तो ये बहुत कम जो है क्वांटिटी है जिससे जो है कंट्रोलिंग पावर्स आपको नहीं मिल सकते। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हेन इज जीएसटी डे सेलिब्रेटेड? 29 ऑफ जून, 30 ऑफ जून, 1 जुलाई या 2 जुलाई? तो सही आंसर होगा 1 जुलाई। 1 जुलाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन बहुत से इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीएसटी डे से बात करते हैं। 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ? पहली बार जीएसटी जो है वो आपको लागू किया गवर्नमेंट ने। ठीक है, जीएसटी जो है ये क्या करता है? ये एक सिंगल टैक्स है जो कि बाकी छोटे मोटे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो पहले गवर्नमेंट लगाती थी उसको खत्म करता है और एक टैक्स लगाता है पूरे स्टेट पर भी और कंट्री लेवल पर भी। ठीक है, मतलब मल्टी स्टेज इनडायरेक्ट टैक्स जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको ही सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? जीएसटी डे। ठीक है, 1 जुलाई से आपको और एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 जुलाई को ही हम क्या करते हैं? डॉक्टर्स डे मनाते हैं, डॉक्टर्स डे। ठीक है, क्यों 1 जुलाई को ही मनाते हैं? क्योंकि इस दिन डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय, बिधन चंद्र रॉय, ये एक फेमस डॉक्टर है। ठीक है, इनको जो है याद करने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? इनका इस दिन 1 जुलाई को ही बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों है और इसी दिन हम लोग मनाते हैं डॉक्टर्स डे। तो आपको इसकी थीम भी पता होनी चाहिए डॉक्टर्स डे की। इस साल 2022 में क्या थी? ठीक है, तो वो थीम थी फैमिली डॉक्टर्स, फैमिली डॉक्टर्स ऑन फ्रंट लाइन, ऑन फ्रंट लाइन। ठीक है, चलिए एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि 1 जुलाई को ही क्या होता है? इंटर आपका सीए डे मनाया जाता है, चार्टेड अकाउंटेंट डे। ठीक है, ये जो है इस साल आपका 74th एडिशन ऑफ सीए डे मनाया गया है और इसको मनाता कौन है? इसको मनाता है आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। चलिए, तो 1 जुलाई से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दी यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, एकनाथ शिंदे बिकम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र का जो क्राइसिस चल रहा था उसको खत्म करते हुए नए चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र को मिल गए हैं जो कि है एकनाथ शिंदे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे वो कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। बहुत बार क्या हो जाता है उनका रैंकिंग नंबर पूछ लेता है कि कौन से नंबर के बने हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा 20th, 20वें नंबर के जो है वो शिंदे क्या बने हैं हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और क्योंकि जो है आपके ठाकरे जी जो है इन्होंने 29 ऑफ जून को क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनके पास उतने क्या कहते हैं उसको, ट्रस्ट वोट्स नहीं थे। ठीक है, और इसीलिए नए चीफ मिनिस्टर बने हैं ये। चलिए, और आपको एक और चीज याद रखनी है कि गवर्नर कौन है महाराष्ट्र का, क्योंकि क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर को शपथ जो दिलवाता है, ओथ जो दिलवाता है वो होता है गवर्नर। तो आपको याद होना चाहिए यहाँ पर है भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अप्लाइड टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुप ऑफ एमर्जिंग कंट्रीज? देखिए, इस बार ना क्या हुआ, 14th ब्रिक्स समिट हुआ। ठीक है, जो वर्चुअल लेवल पे ही हुआ पर जिसके हेड मतलब इस बार चेयरपर्सन कौन थे? चाइना। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ईरान और अर्जेंटीना यानी 1 एंड 2, ये वाला आंसर होगा। बोथ 1 एंड 2, ईरान और अर्जेंटीना ने क्या कहा कि हमको ज्वाइन करना है। इन्होंने अप्लाई किया है कि हमको आपके ग्रुप को क्या करना है? ज्वाइन करना है। ठीक है, ब्रिक्स से आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स जो है ये पहले ब्रिक था। ठीक है, 2009 में बना। ठीक है, जहां पर क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन किया, तो अब ये ब्रिक्स हो गया है। तो साउथ अफ्रीका ने बाद में ज्वाइन किया, ये आपको पता होना चाहिए। और अब ईरान और
अर्जेंटीना भी बोल रहा है कि हमको भी आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन अवॉर्डेड विद फर्स्ट केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड। देखिए केम्पेगौड़ा से आपको ये पता होना चाहिए कि कर्नाटका का है, ठीक है, क्योंकि आपके बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी क्या है, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। तो ये जो है कर्नाटका गवर्नमेंट ने दिया है, मतलब जो आपके चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के बोमाई, उन्होंने ये प्रेजेंट किया है। और ये किसको दिया है, नारायण मूर्ति, एस.एम. कृष्णा, प्रकाश पादुकोण या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया है, कब, जब ये जो है कर्नाटका 513वीं क्या मना रहा था, केम्पेगौड़ा जयंती मना रहा था, उस समय इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये फर्स्ट एडिशन है, पहली बार अवार्ड दिया गया है नारायण मूर्ति, एस.एम. कृष्णा और प्रकाश पादुकोण को। और यहाँ पर अवार्ड की जो राशि है, धनराशि, वो है 5 लाख रुपीस। नारायण मूर्ति को 5 लाख रुपए दे रहे हैं, बताओ अवार्ड में, जरूरत है उनको। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन या चेयरमैन ऑफ गेल, ठीक है, गैस अथॉरिटी के जो है नए चेयरपर्सन कौन बने हैं। तो सही आंसर होगा यहाँ पे संदीप कुमार गुप्ता, ठीक है। संदीप कुमार गुप्ता फिलहाल जो है वो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के। और क्या है, हमारी जो पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड होता है, ठीक है, इन्होंने 10 लोगों के इंटरव्यूज लिए और उसके बाद चुना है किसको, संदीप कुमार गुप्ता को। ये रिप्लेस करेंगे मनोज जैन को, जो कि 31 अगस्त को अपना ऑफिस वैकेंट करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन बनेंगे ये। उसके बाद आपको पता होना चाहिए गेल के बारे में। गेल जो है वो इंडिया की गैस ट्रांसमिशन और गैस मार्केटिंग दोनों की क्या है, नंबर 1 या लार्जेस्ट कंपनी है। चलिए गैस ट्रांसमिशन और मार्केटिंग। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हाउ मेनी न्यू फॉनल स्पीशीज हैव बीन एडेड टू द डेटाबेस, ठीक है। उनका एक नया डेटाबेस का एक नया रिपोर्ट आई है कि हमने कुछ जो है स्पीशीज फौना के और कुछ स्पीशीज किस चीज के, फ्लोरा के, क्या किए गए, ऐड किए गए हमारे डेटाबेस में, क्योंकि हमको नए मिले हैं या नए पता चले हैं। तो ऐसे कितने हैं फौना के, यहाँ पे फौना पूछा है, फौनल, ठीक है। फौना का मतलब होता है एनिमल स्पीशीज और फ्लोरा का मतलब होता है आपका प्लांट स्पीशीज, ठीक है। तो कितने जोड़े गए हैं, 540 जोड़े गए हैं क्या, एनिमल स्पीशीज, और 315 जोड़े गए हैं फ्लोरल स्पीशीज। तो एनिमल स्पीशीज अब इंडिया के पास हो गए 1,03,258 यानी 1,03,258। और जो आपका प्लांट स्पीशीज है वो इंडिया के पास हो चुके हैं 55,048। ये अब हो गए बढ़ने के बाद। तो चलिए ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फैन कोड। फैन कोड देखिए ये एक ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, जो आपको लाइव कंटेंट दिखाता है क्रिकेट से रिलेटेड या अदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी, यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स के स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी मिलते हैं, स्पोर्ट्स के स्टैटिस्टिक्स। वैसे तो आपके सारे जो राइट्स है, वो जो इंडिया में सारे मैचेस होते हैं उसके राइट आपके पास हॉटस्टार के पास है, ठीक है, मतलब स्टार के पास है। इंडिया के बाहर जो होते हैं वो उसमें मोस्टली आपके पास सोनी के पास है, पर फैन कोड के पास भी है, जो आपके क्या इंग्लैंड और वेल्स में जो मैचेस होंगे वो आप फैन कोड पे देख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा रवि शास्त्री, जो कि फॉर्मर इंडियन कोच रह चुके हैं, मतलब प्लेयर तो रह चुके हैं एक अच्छे खासे, पर ये फॉर्मर इंडियन कोच रह चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है, इनको बनाया गया है नया ब्रांड एम्बेसडर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर ऑपरेशन ऑफ 5 एयरपोर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन से स्टेट के साथ साइन किया है एक एग्रीमेंट कि वो क्या करेगा, ऑपरेशन मतलब सारे काम जो है, एंड मैनेजमेंट, वो मैनेज भी करेगा क्या, इन 5 एयरपोर्ट्स को। कौन सा वो स्टेट है, तो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और 5 एयरपोर्ट के नाम मैं आपको बता देता हूं कि कौन से 5 एयरपोर्ट है। एक तो है आपका अलीगढ़, ठीक है, दूसरा है आजमगढ़, फिर तीसरा है चित्रकूट, और चौथा है आपका श्रवस्ती, और 5वां है मुइरपुर। तो ये है वो 5 एयरपोर्ट जिसको एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है 30 साल के लिए क्या करेगा, 30 ईयर्स का ये एग्रीमेंट है, 30 साल के लिए क्या करेगा, ऑपरेशन भी वो संभालेगा और मैनेजमेंट भी वो संभालेगा, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं। सबसे पहला कि इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे, मतलब खत्म कर दो प्लास्टिक।
ठीक है, ये जो है ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जुलाई 3 को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन जो है इंडिया का, उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन इंडिया में जून में जो थे ना, वो कितने थे, 10 ट्रिलियन से ऊपर, 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा। 10 ट्रिलियन का मतलब अगर लैक्स में करें तो कितना हो जाएगा, 10 लाख करोड़। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं 10 लाख करोड़। तो मतलब इतने ट्रांजैक्शंस किस चीज से हुए, यूपीआई से हुआ है इंडिया में। ठीक है, सारा कोई चाय वाय का बिल भी कैसे दे रहा है, यूपीआई से दे रहा है, 10 रुपए भी यूपीआई से भर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सुरक्षा मंथन। सुरक्षा मंथन, ये एक्सरसाइज किसने चालू की है, ठीक है, ये एक्सरसाइज चालू की है इंडियन आर्मी ने, इंडियन इंडियन आर्मी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, अगला कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अगले फैक्ट्स, एक चीज आपको पता होना चाहिए, एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी ने क्या किया है, राजस्थान गवर्नमेंट के साथ एक डील साइन की है, एक एमओयू साइन किया है कि हम क्या करेंगे, 10 गीगावाट का एक रिन्यूएबल एनर्जी पार्क यहाँ पे बनाएंगे। तो आपको याद रखना है एनटीपीसी ने किसके साथ किया है, राजस्थान गवर्नमेंट के साथ। फिर एक चीज है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, ठीक है, आरपीएफ जिसको कहा जाता है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी एक डेटा रिलीज किया है। इन्होंने कहा है कि जून में हम लोग ने क्या किया है, 165 अरेस्ट किए गए हैं, और हमने 7.5 करोड़ के आसपास, मतलब 7.2 करोड़ के आसपास क्या किया गया है, सॉरी 7.2, हाँ 7.2 करोड़ के आसपास क्या किया है हमने, नारकोटिक्स जो है पकड़ा है, जो ट्रेन से ट्रैवल हो रहा था शायद। ठीक है, चलिए एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, इंडिया इंडिया ने डिफेंस कोऑपरेशन के लिए किसके साथ साइन किया गया है, किस चीज के लिए, डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन। तो ये किसके साथ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, तो वो है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। और लास्ट आज का एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया के अभी कैप्टन है टेस्ट में, बुमराह, क्योंकि रोहित जो है वो कोविड-19 से अफेक्टेड है, तो बुमराह जो है, इन्होंने क्या किया है टेस्ट मैच में, जो 5th टेस्ट चल रहा है इंडिया इंग्लैंड का, इसमें इन्होंने ब्रायन लारा का बहुत पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसमें ब्रायन लारा ने एक टेस्ट मैच के एक ओवर में 28 रन बनाए थे। ठीक है, और बुमराह ने कितने बना दिए हैं, 29 रन उन्होंने बनाए हैं। और ओवर में ओवरऑल कितने रन आए हैं, 35 रन आए हैं। और किस बॉलर को उन्होंने बनाया है, ये भी अगर आपको पूछ लेता तो आपको पता होना चाहिए, स्टुअर्ट ब्रॉड। ये वही बॉलर है जिनको युवराज सिंह ने भी 6 बॉल पर 6 छक्के मारे थे। चलिए, तो थैंक यू सो मच। आज के कुछ करंट अफेयर्स हम लोग ने देख ली है। आप करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लग रही है ये सीरीज। चलिए, थैंक यू।